हेलो भाई, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई, जैसा कि आपको पता है, आज 8 दिसंबर है और कल 7 दिसंबर को ही हाल ही में जो ये डी ट्रिपल एस बी डाक पियून का एग्ज़ाम है, ये फिनिश हुआ है। और अब सबके मन में एक ही सवाल है कि भाई, इसमें टोटल फॉर्म कितने थे और टोटल अटेंडेंस कितनी गई है, और जो इसका प्रोसेस है उसमें क्या होता है, इंटरव्यू में कैसे सवाल पूछते हैं, और इसकी ज्वाइनिंग है वो कब तक होगी। ठीक है, इस सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, बस इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। और मेरे पास भाई अभी डीडीए की एग्ज़ाम डेट आई है, और आपको ये भी पता होगा कि डी ट्रिपल एस बी भी एग्ज़ाम लेने शुरू हो गई है अपने। दोबारा 15 फरवरी से उसके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। और जो मुझे खबर मिली है, डी ट्रिपल एस बी एम टी एस का एग्ज़ाम भी आपका जल्दी देखने को मिलेगा। तो अपनी तैयारी में लगे रहना। कभी जब ड्राफ्ट आने के बाद बोलो भाई 10 दिन बचे, 15 दिन बचे, तो कोई उसमें आपका कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो अभी जो बच्चे मेरे पास डीडीए के लिए बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि भाई डीडीए की एग्ज़ाम डेट आ गई, हमने पटवारी का फॉर्म भर रखा है, हमने नायब तहसीलदार का फॉर्म भर रखा है, तो उसके लिए क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े। तो भाई एक वन एंड ओनली सॉल्यूशन आपके लिए लेके आया हूँ। बिल्कुल आपको दिखा देता हूँ मैं बोलने से अच्छा। हेलो भाई, तो ये है आपका डीडीए के लिए नायब तहसीलदार और पटवारी का बेस्ट कोर्स। ये है विनय कक्ष सर का ऐप। इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। iOS और एंड्रॉयड दोनों के लिए ही ये अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पर आपको डीडीए के लिए एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो नायब तहसीलदार और पटवारी का कोर्स लेकर आए हैं। फीस 1509 है। अगर आपको ये ज़्यादा लग रही हो तो आप DDA 500 कूपन कोड इस्तेमाल कर लेना, आपको 500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई दिक्कत आए तो मेरे को टेलीग्राम पर DM करके पूछ लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, सारे जितने भी DDA के एक्ट होते हैं, लॉ होते हैं, क्योंकि ये एक तो ढूंढने ही बहुत मुश्किल होते हैं। ठीक है, 2 फ्री के कंटेंट, मतलब 2 लेक्चर आपको फ्री डाल रखे हैं। आप देखो, उन दोनों लेक्चरों को देखो, आपको समझ आएगा ही आएगा। फिर आप इस फर्दर कोर्स को बाय करने के बारे में देख सकते हैं, पर एक बार फ्री लेक्चर जरूर देखना। अगर आपने ये फॉर्म नहीं भर रखा, आपका कोई दोस्त होगा, आपका कोई रिश्तेदार होगा जिसने ये फॉर्म जरूर भर रखा होगा, और उसको लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होगी कि मुझे कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आप एक बार उसको ये कोर्स सजेस्ट जरूर कर देना। यहाँ पर आपका हैव अ कूपन कोड का ऑप्शन है, यहाँ पे कूपन कोड DDA 500 लगा देना, 500 का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप उसको सजेस्ट करते हो तो उसका भी भला हो जाएगा और आपका भी भला हो जाएगा, क्योंकि आपका कोई दोस्त वगैरह पटवारी है, नायब तहसीलदार लगेगा, तो काम तो वो आपके भी आएगा इवेंचुअली। ठीक है, तो बता देना, स्प्रेड कर देना, अगर आपका कोई दोस्त वगैरह हो उस चीज़ की तैयारी कर रहा हो, या आप खुद भी तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, चलो अब आपको वीडियो पर लेके चलता हूँ। तो भाई हम यहाँ पर थे, डी ट्रिपल एस बी डाक प्यून 822/24 टोटल अटेंडेंस वगैरह। ठीक है, अब मैं आपको सीधा काम की बात करता हूँ। हो गई बात जो भी करनी थी। टोटल फॉर्म कितने इसमें फिल हुए थे, पहले मैं आपको फॉर्म वो बता दूं। ग्रीन पे ग्रीन हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, तो मैं इसको रेड कर लेता हूँ। वैसे तो दिख रहा होगा, पर फिर भी यार कोई कोई कलर ब्लाइंडनेस भी देख रहा है, क्या पता, है ना। तो टोटल फॉर्म इसमें कितने फिल हुए थे, आपके टोटल फॉर्म गए थे भाई 1,21,837। ठीक, बच्चे आपके प्रेजेंट कितने हुए हैं, बहुत कम अटेंडेंस देखने को मिली है इस एग्जाम में। जैसे आपको जूनियर असिस्टेंट में देखने को मिली थी, सेम वही अटेंडेंस आपको देखने को मिली है। बच्चे प्रेजेंट हुए हैं 24,540, मात्र 20.14%। भाई बच्चे कम गए हैं, वैकेंसी भी कमी थी। वैकेंसी कितनी थी, वैकेंसी थी आपकी 92। अगर आप पर सीट कंपटीशन देखोगे तो आपका 260 के आसपास है। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा भी नहीं है, 1000 भी नहीं है, क्योंकि जो पहले बॉर्डर की भर्ती आई थी उसमें 1000-1200 पर सीट कॉम्पिटिशन था। इसमें 260 है। ठीक है, जो बच्चा अपना सीरियस होगा, जिसका पेपर अच्छा गया होगा, उसके चांस है कि उसको आगे फर्दर प्रोसेस में बुलाया जाए। फर्दर प्रोसेस क्या होगा आपका, फर्दर जी जो भी सिलेक्ट होंगे जी, उनका होगा इंटरव्यू। मैंने आपको इसमें लिख रखा है ना यहाँ पे प्रोसेस। प्रोसेस में क्या है, पहले आपका एग्जाम हो गया, इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपका ई डोजियर फिल करवाया जाएगा डी ट्रिपल एस बी की तरफ से, और फिर आपको फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, और आपको फिर फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी होगी अपनी कोर्ट में जाकर। ठीक, अभी आपका सिर्फ एग्जाम हुआ है, अब आपका रिजल्ट आएगा। इसका रिजल्ट के बाद आपका इंटरव्यू होगा।
इंटरव्यू में क्या पूछते हैं भाई, सब पूछते हैं भाई इंटरव्यू क्या होगा, कैसे होगा, है ना। उससे पहले अगर आप ज्वाइनिंग सोच रहे हैं, इसकी ज्वाइनिंग कब तक होगी, तो भाई आपके 26 के एंड तक इसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक, बात मैंने आपको क्लियर कर दी। इंटरव्यू में क्या होगा, क्या पूछेंगे, कुछ नहीं पूछते, नॉर्मल इंटरव्यू होगा, क्योंकि आपको कोर्ट में काम करना है। ठीक है, और कोर्ट बहुत ही सेंसिटिव जगह होती है, जिसके पास देश की और विदेश की भी लोगों की भी बहुत इंपॉर्टेंट खबरें होती है, इसलिए आपको अच्छा बंदा चाहिए उनको। आपका इंटरव्यू लेगा कौन, जज लेंगे, सीनियर जज होंगे वहीं के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, वो आपका इंटरव्यू लेंगे। क्या पूछेंगे, नॉर्मल से आपका नाम, ठीक है, ये तो उनके पास होगा भी, फिर भी पूछेंगे वो आपसे, आपके बोलने का तरीका देखेंगे, फादर क्या करते हैं, फादर का नाम, और मतलब बेसिकली वो आपसे कुछ फालतू नहीं पूछेंगे, कोई आपसे लॉ एक्ट वगैरह कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस उनको बंदे की पर्सनैलिटी देखनी होती है। ठीक है, क्योंकि डाक पियून का काम है जज के साथ रहने का, और जज के साथ अरे गहरे बंदे को तो रखेंगे नहीं, चाहे वो बेशक वो पेपर पास करके आया हो, कुछ भी करके आया हो, बट नॉलेज और विजडम में बहुत फर्क होता है ना, पढ़ाई और समझदारी में बहुत फर्क होता है। जो पढ़े लिखे होते हैं वो भी अक्सर समझदार नहीं मिलते, और जैसे हमारे पूर्वज हैं, हमारे बड़े हैं, वो इतना नहीं पढ़े लिखे हैं फिर भी वो समझदार हैं, बस वही उनको समझदार पर्सनैलिटी की तलाश होती है कि ये कैसे सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। ठीक, बस उनको वही बंदे चाहिए होते हैं। आप ज़्यादा पढ़े लिखे एकदम वो रट्टू तोता उस टाइप के बंदे उनको नहीं चाहिए होते, जो अपना किसी भी सूरत में अपना काम निकलवा लें, इस टाइप के बंदे उनको चाहिए होते हैं। तो वही बस आपका चेक होता है इंटरव्यू में कि कैसे आप सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो उनके आगे। ठीक, फ्रैंक रहोगे जितना अच्छा रहेगा उतनी अच्छी है, जितना फॉर्मल रहोगे और फालतू की बात करोगे तो वो इंटरव्यू फिर सत्यानाशी होता चला जाता है उसका। ठीक है, इंटरव्यू की टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, अगर आपकी किस्मत में ये नौकरी होगी तो इंटरव्यू में भी वो अच्छे ही सवाल पूछेंगे आपसे। वो एक कहते हैं कि अगर इंटरव्यू वाले को आपको पास करना होगा ना, तो वो पूछेगा कि आपके मामा का नाम क्या है। ठीक है, और अगर इंटरव्यू वाले को आपको फेल करना होगा ना, तो वो पूछेगा मेरे मामा का नाम क्या है। ठीक, तो बस यही बात है। इंटरव्यू नॉर्मल होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। फॉर्म मैंने आपको बता दिए, 1,21,837, प्रेजेंट 24,540। रिजल्ट वगैरह की इसकी अगर आप मेरे से बात पूछो रिजल्ट कब आएगा, अभी भाई आपका दिसंबर में एग्ज़ाम ही ख़त्म हुआ है, तो आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी लेके चलो, मार्च में हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट का रिजल्ट आया तो, वरना फिर अप्रैल में तो 100% आ जाएगा। ठीक है, मार्च अप्रैल से पहले रिजल्ट की उम्मीद मत करना। फिर उसके बाद आपका एक बार रिजल्ट आने की देरी है बस, उसके बाद जब कोर्ट के पास काम चला जाता है फिर तो काम विद इन 3-4 महीने में आपकी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, बस भाई यही बताना था आपको इस भर्ती के बारे में। अगर आप यहाँ तक आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे कहीं फ्यूचर में मिस ना हो जाए, बस इसीलिए, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चैनल सब्सक्राइब करके जाना और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मिलता हूँ आपसे फिर, इतना अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो, जय हिंद।